ब्रह्म कपाल। पितामह ब्रह्मा के कपाल से जुड़ा पितृ मुक्ति का रहस्य। भारत की धरती पर अनेक तीर्थ ऐसे हैं जिनका उद्देश्य भौतिक यात्रा नहीं वरन आत्मिक उन्नति और कर्म मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। ऐसा ही स्थान उत्तराखंड खंड के चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम में स्थित ब्रह्म कपाल, जहां जाकर मनुष्य को दिव्य अनुभूति प्राप्त होती है। यहाँ श्रद्धालु पिंडदान, श्राद्ध एवं तर्पण आदि करने से पितृ ऋण से मुक्ति हेतु पहुँचते हैं और पितृ भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ मंदिर से लगभग 500 मीटर दूर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। यह स्थान दो शब्दों ब्रह्म और कपाल अर्थात मस्तक से मिलकर बना है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ पितामह ब्रह्मा का निवास माना जाता है और यहीं पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काटा था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री सरस्वती पर कामुक दृष्टि डाली थी। इसके बाद ब्रह्मा जी का कपाल भगवान शिव के हाथों में चिपक गया और कई वर्षों तक उनके साथ रहा। विभिन्न स्थानों पर जाने के बाद भी जब ब्रह्मा जी का कपाल शिव जी के हाथ से अलग नहीं हुआ, तब वे बद्रीनाथ पहुंचे और अलकनंदा नदी के तट पर उन्हें कपाल से मुक्ति मिली। तब भगवान शिव ने ब्रह्म हत्या से मुक्ति होने के लिए ब्रह्म कपाल को वरदान दिया कि यहाँ जो व्यक्ति श्राद्ध करने आएगा उसे प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ेगा और उनकी कई पीढ़ियों के पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। यह कपाल अलकनंदा नदी के तट पर आज भी शिला के रूप में विद्यमान है। इसी कारण इस स्थल को ब्रह्म कपाल कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार नारद जी की प्रेरणा पाकर गयासुर भगवान नारायण से मिलने बद्रीनाथ धाम पहुंचा। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने पर गयासुर वहां रखे कमलासन रूपी श्री विग्रह को उठाकर ले जाने लगा। इसी दौरान गयासुर ने श्री नारायण को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध के दौरान श्री नारायण ने गयासुर पर गदा से प्रहार किया तो गयासुर ने कमलासन को आगे कर दिया। इससे कमलासन का एक भाग टूटकर गिरा, जिसे ब्रह्म कपाल के नाम से जाना जाता है। अंत में श्री नारायण ने कहा कि जो भी जीवन मुक्ति की इच्छा से यहाँ तर्पण करेगा उसे नरक लोक से मुक्ति मिलेगी। शास्त्रों में वर्णित है कि गया, प्रयाग और ब्रह्म कपाल में किसी भी स्थान पर पिंड दान करने से पितरों को परम गति प्राप्त होती है। यहाँ पिंडदान करने से आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार पांडवों को अपने बंधु बांधवों की हत्या करने पर गोत्र हत्या का पाप लगा था। तब पांडवों ने अपने मृत परिजनों और कौरवों का श्राद्ध एवं तर्पण ब्रह्म कपाल में ही किया था। यह स्थान तपस्वियों की तपः स्थली भी माना जाता है। यहीं पर भीष्म पितामह ने भी तपस्या की थी, इसीलिए यह स्थान महाभारत काल से ही पितृकर्म के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार गया, पुष्कर, हरिद्वार, प्रयाग और काशी भी श्राद्ध कर्म की दृष्टि से श्रेष्ठ है, परंतु भूवैकुंठ बद्रीनाथ धाम स्थित ब्रह्म कपाल में किया गया पिंडदान 8 गुना अधिक फलदायी होता है। आदि शंकराचार्य ने भी ब्रह्म कपाल क्षेत्र को पितृ ऋण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अंग माना है। माना जाता है कि जब तक ब्रह्म कपाल में पितृकर्म नहीं किया जाता तब तक बद्रीनाथ की यात्रा अधूरी होती है। माना जाता है कि ब्रह्म कपाल में किया जाने वाला पिंडदान आखिरी होता है। ब्रह्म कपाल के निकट अलकनंदा नदी बहती है, जिसका जल अत्यंत पवित्र माना जाता है। श्राद्ध कर्म के दौरान यहाँ तर्पण किया जाता है।
ब्रह्म कपाल में श्राद्ध कर्म मुख्य रूप से अप्रैल से नवंबर माह तक किया जाता है। पितृपक्ष में यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ब्रह्म कपाल के पास ही शांति धाम स्थित है, जहाँ श्रद्धालु ध्यान लगाते हैं और अपने पितरों का स्मरण करते हैं। माना जाता है कि ब्रह्म कपाल में एक बार पिंड दान करने के बाद किसी अन्य स्थान पर पुनः श्राद्ध कर्म करने की जरूरत नहीं होती है। इसी कारण इसे तीर्थों का सिरमौर कहा गया है। यही कारण है कि ब्रह्म कपाल मात्र कर्म कांड स्थल नहीं है, वरन यह आत्मा की यात्रा का एक अध्याय है। यहाँ आकर व्यक्ति यह अनुभव करता है कि जीवन केवल भोग नहीं बल्कि उत्तरदायित्व और स्मरण का संयम है। पितृ स्मरण केवल एक परंपरा नहीं, वह अपने अस्तित्व की जड़ों को पहचानने का माध्यम है। ब्रह्म कपाल हमें यह बताता है कि अपने पूर्वजों का आदर ही जीवन का सच्चा धर्म है। ब्रह्म कपाल ऋषिकेश या हरिद्वार से सड़क एवं रेल मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है और वहीं वायु मार्ग से देहरादून तक पहुंचने के बाद बद्रीनाथ धाम पहुंचना होता है, जिसकी दूरी लगभग 300 किलोमीटर है। धन्यवाद।